आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? You do justice or you tell the whole house and आप विषय पर बोलिए। that you don't believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप विषय पर remark on me. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में राज्यसभा में जया बच्चन भड़की हुई हैं। जया बच्चन की ओर से बीजेपी को लेकर ये कहा गया है कि बीजेपी के बुरे दिन अब जल्द ही आने वाले हैं। ये शराब जो है जया बच्चन की ओर से दिया गया है। जिस तरीके से जया बच्चन आज राज्यसभा में उनका रवैया देखने को मिला, उससे साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ईडी पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रही है। लेकिन जया बच्चन की बौखलाहट साफ तौर पर राज्यसभा में देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी पर तमाम निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारा गला घोट रही है, संसद आप ही चलाइए। इस तरीके की बयानबाजी जया बच्चन की ओर से की गई है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मामला है जिसमें बच्चन परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आज जया बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा, जिसके बाद करीब 4 घंटे से ईडी के दिल्ली में जो दफ्तर है वहां ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की जा रही है। तो सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे जा रहे हैं और इसी पूरे मामले से कितनी ज्यादा जया बच्चन बौखलाई हुई है ये आज राज्यसभा में देखने को मिला। 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे को लेकर उन्होंने राज्यसभा में बोलना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो भड़की, जिस तरीके से वो बोली, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की कार्रवाई का ही असर है कि इस तरीके से जया बच्चन आज राज्यसभा में इस तरीके की एक्टिंग करती नजर आई। उनके तरफ से कहा गया कि दरअसल उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप लोग गला घोट दीजिए। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए। हालांकि नारकोटिक्स बिल पर जया बच्चन को बोलना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं, ये क्या कुछ संसद में चल रहा है। जया बच्चन की ओर से कहा गया कि हम आपको 4 घंटे का समय देते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी हमें सफाई किसी मुद्दे पर नहीं देते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी जया बच्चन की ओर से की गई। और इतना ही नहीं, विपक्ष को जया बच्चन की ओर से ये कहा गया कि आप किसके सामने बीन बजा रही हैं। तो बीजेपी को शराब देते हुए कहा कि बीजेपी के अब बुरे दिन जल्द ही आने वाले हैं, आपका अगर रवैया इसी तरीके का रहा तो ये साफ तौर पर बयानबाजी बता रही है कि जया बच्चन कितनी ज्यादा झटपटाहट में दिख रही हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है। और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में हमने देखा है कि जब भी ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई है तो इस तरीके की बयानबाजी तमाम नेताओं की ओर से देखने को मिली है। और चूंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, तो ऐसे में कई बार उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन आज जिस तरीके से, जिस गुस्से में, जिस तरीके की ड्रामा उनकी तरफ से राज्यसभा में किया गया, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि पनामा पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई ईडी कर रही है, ये उसकी ही बौखलाहट है, ये उसकी ही झटपटाहट है जो आज राज्यसभा में देखने को मिली। और इतना ही नहीं, जब राज्यसभा से बाहर आने के बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया, लेकिन पत्रकारों ने कहा कि हिंदी में बोलिए। इस पर भी जया बच्चन भड़क गई और उनकी तरफ से कहा गया कि क्या अब मैं बंगाली में बोलूं। तो ये साफ तौर पर डर ही है जो आपको बता दें, पनामा पेपर लीक मामला जो कि 2016 में सामने आया और तमाम फाइलें जो हैं वो सामने आई। ये पता चला कि किस तरीके से जो टैक्स चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो बच्चन परिवार की ओर से की गई है। और इसी पूरे मामले में फिलहाल ईडी छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला जो कि विदेशों में टैक्स चोरी का था, इसमें आपको बता दें लगभग 500 भारतीयों के नाम सामने आए थे, जिसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल था। और इस पूरे मामले में पहले ही अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है,
लेकिन अब ईडी की ओर से कार्रवाई करते हुए जया बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा था। हालांकि इससे पहले ईडी के 2 बार समन भेजने के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। और अब आपको बता दें, दिल्ली में ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 घंटे से करीब ये पूछताछ चल रही है। तो यही वजह है कि इस तरीके का रूप आज जया बच्चन का राज्यसभा में देखने को मिला, जहां 12 सांसद जो निलंबित किए गए हैं उसका बहाना लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी की इस कार्रवाई की खींच जो है वो बीजेपी पर निकाली। और साफ तौर पर ये तिलमिलाहट यही बता रही है कि जया बच्चन दरअसल इसलिए ही बौखलाई हुई हैं क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन पर यह कार्रवाई की गई है। पनामा पेपर लीक मामले में अब बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में अब ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की जा सकती है। तो इस पूरे मामले पर मुश्किलें जो हैं वो बच्चन परिवार की बढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से राज्यसभा में ये जानकारी दी गई थी कि पनामा पेपर लीक मामले में भारत से जुड़े लोगों के बारे में कुल 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है। और इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए एक अधिकारी को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड भी भेजा था। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई। यानी इस पूरे मामले में जिस तरीके की टैक्स चोरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसमें भारत सरकार भी गंभीर है और इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके का रवैया, इस तरीके का ड्रामा जो है वो जया बच्चन की ओर से आज राज्यसभा में किया गया, जहां ये कहा गया कि सरकार जो है, जो बीजेपी है, वो दरअसल सांसदों का गला घोट रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जया बच्चन की ओर से यह भी कहा गया कि आप ही संसद चला लीजिए। इतना ही नहीं, आखिर में उन्होंने यह भी बोला कि मैं बीजेपी को यह श्राप देती हूं कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। तो इस तरीके की टिप्पणियां ये बताती हैं कि जया बच्चन कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है। और ये पहला कोई ऐसा बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अभी जिस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी की ये सांसद जया बच्चन कर रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो वहां भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव है तो बीजेपी फीता काट रही है। तमाम तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, जो साफ तौर पर बता रही है कि अब जो ईडी पूछताछ करेगी उसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उसमें कई खुलासे हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की तिलमिलाहट जो है वो फिलहाल बच्चन परिवार में से, क्योंकि सांसद है जया बच्चन, तो उनकी निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा में जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, जिस मुद्दे के लिए उन्हें वक्त मिला था, उस पर बात करने के बजाय वहां जो उनकी बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पर ईडी ने कार्रवाई की है, जो उनसे पूछताछ की जा रही है, उस पर वो इस तरीके से तिलमिलाती नजर आई। उस पर कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो वहां निकाली गई। जो राज्यसभा के चेयरमैन थे उनकी तरफ से रोका भी गया और ये जया बच्चन को कहा गया कि जिस मुद्दे पर आपको बोलने के लिए वक्त दिया गया है उस पर बोलिए। लेकिन जया बच्चन इस तरीके से संसद में भड़की और साफ तौर पर तमाम जो विपक्षी दल थे वो भी जया बच्चन का साथ देते नजर आए। और प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से कहा गया कि जया बच्चन सपा की नेता है, इसलिए उन्हें समन भेजा गया है। यानी 12 निलंबित सांसदों का मुद्दा सिर्फ बहाना था। असली जो झटपटाहट थी, असली जो बौखलाहट थी वो यही थी कि ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, सवालों के जवाब जान रही है कि आखिर ये टैक्स चोरी क्यों हुई, आखिर विदेशों में ये सेल कंपनियां क्यों बनाई गई जिसमें वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर बने बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये टैक्स चोरी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो फिलहाल यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ऐश्वर्या से सवाल पूछे जा रहे हैं और जया बच्चन बौखलाई हुई हैं, तिलमिलाई हुई हैं और इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से संसद में की गई है, राज्यसभा में की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।